अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो निहायत ही इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। आइए उस टॉपिक का नाम क्या है। उस टॉपिक का नाम है जी कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल, यानी कि रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो लेक्चर है वो सारा रेडिकल के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है कि रेडिकल साइन क्या होता है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और ये क्या क्या चीजें इसके अंदर हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊं निहायत आसान, कि आप लोग बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपके पास ये वाला जो साइन है इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्क्वायर रूट का। किसका नाम देते हैं? स्क्वायर रूट का नाम देते हैं। अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब है दो और रूट का मतलब है इसको सॉल्व करके हमारे पास कितने आंसर आएंगे? दो, यानी ये स्क्वायर रूट ये इसको बोलते हैं। अब दूसरे अल्फाज में ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, इसी को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं? रेडिकल बोलते हैं। दूसरे अल्फाज में इसका क्या नाम है? इसको क्या नाम देते हैं? साइन ऑफ रेडिकल कहते हैं। तो आसान अल्फाज में याद रखने के लिए हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है इसी को ही हम क्या नाम देते हैं? रेडिकल साइन का नाम देते हैं। अच्छा भी बच्चों, अब आपके बुक 9th क्लास में इसकी जो डेफिनेशंस है और जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको हम अब आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा भी आपके बुक में लिखा हुआ है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। क्या मतलब है? अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो ये स्क्वायर रूट का साइन है। अगर यहां पर मैं इसको लिख दूं ऐसे तो ये हमारे पास कौन सा साइन होगा? इसको हम नाम देते हैं क्यूब रूट का। इसको क्या नाम देते हैं? क्यूब रूट का। अब यहां क्यूब का मतलब होता है 3, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट, तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो स्क्वायर रूट का मतलब यहां पर जो ये वैल्यू है ये कितनी होगी? 2 होगी और क्यूब रूट का मतलब क्या है? 3 होगी। अब आपके बुक वाले ने कहा है कि अगर हमारे पास लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी n जो है nth रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं nth रूट। अब आपके पास वो कहता है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कहता आपके पास ये जो साइन हो इसके अंदर यहां पर जो ये वैल्यू होती है n की, ये n की जो वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है। ये क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। यानी कि आपके पास ये जो साइन ऑफ रेडिकल होता है अगर ये क्या हो, यहां पर जो n होता है यह हमेशा यहाँ पर जो n होता है ये किससे बड़ा होता है? 1 से बड़ा होता है। और हमेशा क्या होता है? बड़ा होने के बाद ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कहता है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n कोई यहाँ पर ये साइन ऑफ रेडिकल में n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो किस से बड़ा है? वो 1 से बड़ा है। और इसके अंदर यहां पर कोई नंबर लिखा गया है, कोई 2, 3, 4 कोई भी, तो इसलिए मैंने जर्नल इसको डिनोट करने के लिए यहां पर लिख दिया a। और a का मतलब a कोई रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कोई 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर a हमारे पास वो कह रहा है कोई रियल नंबर है और n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो ग्रेटर देन किससे है? 1 से है। कोई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 2 से अबव ही होगा, 2 या 2 से अबव। अब उसके बाद वो कहता है कि देन एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो हम लोगों ने a लिया है,
x सच दैट हम क्या करें, हम उसको लिख सकते हैं x की पावर n इज इक्वल टू a। इसको मैं बता देता हूं। वो कहता है कि आपके बुक वाले ने लिखा हुआ है x a कोई रियल नंबर है, कोई भी a रियल नंबर है, वो बराबर है x की पावर n के। कोई रियल नंबर है a, वो बराबर है किस में, x की पावर n के। अब ये जो n है, ये n हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो और वो किससे बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से क्या हो, बड़ा हो और पॉजिटिव इंटीजर हो। अब उसके बाद वो क्या कहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे nth रूट ऑफ a। क्या नाम देंगे, nth रूट ऑफ a का नाम तब दे सकते हैं अगर क्या हो, ये वाला जो n है इसको कटिंग करके यहां से रिमूव करके यहां पर a के ऊपर लिख दें a की पावर n और इधर क्या आ जाए x। अब ये हमारे पास जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, यानी nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। अच्छा सर, यहां पर तो x की बार n थी, तो यहां पर एक सिंगल a था, तो a के ऊपर कैसे आ गया। बच्चों देखो, मैं यहां पर दोनों तरफ ले लूं, टेकिंग nth रूट ऑफ ऑन बोथ साइड, यानी मैं दोनों तरफ, हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैं nth रूट ले लूं, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी a की पावर nth रूट आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, nth रूट ऑफ x की पावर n। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, a की पावर nth रूट इज इक्वल टू x आ गया है। तो इट्स मीन इसको हम क्या पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। ये आपकी बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल दिया गया था। उसने कहा था कि जो कोई भी रेडिकल साइन होगा उसमें हमारे पास जो n होगा वो क्या होगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा और 1 से बड़ा होगा, यानी 2 3 4 5 हो सकता है। और जो a होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। अच्छा, अब ये चीज तो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर ली। अच्छा बच्चों, अब यहां पर हम लोगों ने लिख लिया हमारे पास ये जो अगर आ जाए a इंटू nth रूट ऑफ a, इसमें ये हमारे पास रेडिकल साइन है। अब यहां से इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये जो a होगा, ये स्क्वायर रूट के नीचे, इसको हम नाम देंगे रेडिकेंड का। इसको हम क्या नाम देंगे, रेडिकेंड का। अब उसके बाद ये वाला जो साइन होगा, ये वाला जो साइन होगा, इसको हम नाम देंगे साइन ऑफ रेडिकल। क्या नाम देंगे, साइन ऑफ रेडिकल का नाम देंगे। और यहां पर जो n आएगा, n हमारे पास क्या होगा, n इज आएगा n इज इंडेक्स। n क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। इंडेक्स या दूसरे अल्फाज में हम इसको नाम देंगे ऑर्डर का नाम देंगे, यानी 2 3 4 5। क्लियर है। a हमारे पास क्या आ गया, रेडिकेंड, और ये स्क्वायर रूट का साइन ऑफ रेडिकल, और n इज इंडेक्स कहलाता है। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास यहां पर लिखा हो 2 रूट ऑफ a, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a। यानी कि अगर यहां पर पार इंडेक्स ना दिया गया हो तो हमारे पास इंडेक्स कितना होता है, 2 होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल बेसिकली ये था कि आपके पास ये जो जजर वाला साइन होता है, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। और दूसरे अल्फाज में ये जो रेडिकल साइन होता है, इसमें जो n होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये जो अंदर रेडिकेंड होता है, ये कोई ना कोई रियल नंबर होता है, ये कोई ना कोई क्या होता है, रियल नंबर होता है। अच्छा बच्चों, अब हम रेडिकल के साइन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, रेडिकल के साइन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा, आपके पास अब यहां पर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी डिस्कस कर देता हूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये है जी, अगर आपके पास ये दिया गया ऐसे, ये है जी स्क्वायर रूट, ये क्या है, स्क्वायर रूट। अब ये रेडिकल साइन है, ये कौन सा है, रेडिकल साइन। इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो अगर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे ये जो 2 है ये इस तरह 1/2 में आ जाए तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है जी क्यूब रूट ऑफ a, तो ये अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी ये सॉरी रेडिकल फॉर्म है, यानी ये जजर वाला साइन आ गया तो रेडिकल फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं a की
की पावर 1/3, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कहलाएगी। और हम रेडिकल फॉर्म को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। यहां तक उम्मीद है कि आपको रेडिकल का और रेडिकैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और एक्सपोनेंशियल में भी डिफरेंस वाज़ेह हो गया होगा। अब आइए, अब नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है हम उनको डिस्कस करते हैं। मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। अब देखिएगा हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। बेसिकली हमारे पास जो रेडिकल की है ना, वो टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। वो कितनी है जी, 4 प्रॉपर्टीज हैं। वो कहता है कि आपके पास कोई भी लेट फर्ज किया कोई ए बी और सी कोई आपके पास क्या है, रियल नंबर। बिलोंग्स का मतलब है कि रियल नंबर से बिलोंग का मतलब है, जैसे आप लोग हो, आप किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हो, यानी उसके हिस्से किसी फैमिली का हिस्सा हो, तो इसी तरह ये ए बी सी जो भी नंबर लेना है ये रियल नंबर में से होने चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो, और उसके पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जी स्क्वायर रूट, हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ए बी की पावर n, या सिंपल दूसरे अल्फाज में ए बी और इसकी पावर जो है ये nth रूट है। ये क्या है, nth रूट है। अब यहां पर एक चीज डिस्कस ये ध्यान रखिएगा कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर, और n हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां से देखिएगा ये दोनों के ऊपर है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसके साथ ये nth रूट है। अब इसका मतलब है ये इस ए के ऊपर भी अलहदा होगा और बी के ऊपर भी क्या होगा, अलहदा होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर nth रूट और दूसरी क्या आ जाएगी, बी की पावर nth रूट आ जाएगा। तो यहां से पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस की वो ये थी बच्चों कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उसके ऊपर रेडिकल साइन आ जाए तो वो उन दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, वो उन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास अगर कोई रेडिकल साइन आ जाए और क्या हो, अंदर उसके दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होगा कि रेडिकल साइन दोनों के ऊपर अलग अलग यानी सेपरेट होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है जी अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, यानी ये ऐसे है a डिवाइडेड बाय b और ऊपर है जी पावर है जी n। अब इंडेक्स n है तो क्या होगा, ये इसके ऊपर अलहदा हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, यानी a स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा और b स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा। एग्जाम्पल से कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं जी 3/5 का पावर क्या है जी 2 है, तो 3 के ऊपर अलहदा हो जाएगी और 4 के ऊपर क्या हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास जो है a के ऊपर nth रूट अलहदा हो गया और b के ऊपर nth रूट हमारे पास क्या हो गया है, अलहदा हो गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जी ये है जी n और अंदर है जी m और अंदर है जी ये ऐसे। अब वो इसको कहते हैं कि आपके पास अगर डबल रेडिकल साइन आ जाए, क्या आ जाए, डबल रेडिकल साइन, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, हम इनको मल्टीप्लाई, ये एक रेडिकल साइन और एक ए सिंगल रेडिकल अकेला लिख दिया, एक रेडिकल साइन डालोगे और होल की पावर क्या लिख दोगे, m n लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आगे पास 2 आ गया, अब स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप लोगों ने इसको लिखना है तो आप क्या करोगे, 3 और 2 को आपस में क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6 रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ये इसकी कौन सी थी, रेडिकल की तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब आइए हम चलते हैं इसकी 4th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब इसकी हमारे पास जो 4th प्रॉपर्टी है वो बच्चों हमारे पास ये है जी, क्या कहते हैं कि हमारे पास ये a की पावर m और ऊपर क्या है जी n है। वो कहता है कि आपने इसको, ये भी एक रेडिकल की प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा बच्चों ये हमारे पास
जो है ये प्रॉपर्टी इस तरह है कि आप ये स्क्वायर रूट ये जो m है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की रूट n और ये m क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडिकल की फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी आई है जी, लास्ट पे वो ये आई जी कि a की पावर n और स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि ये हमारे पास डबल आ गई, ये a की पावर n और ये स्क्वायर रूट n है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसकी क्या है ये देखिएगा, अगर 2 का स्क्वायर आ जाए और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए ऐसे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो रिजल्ट में आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब ये हमारे पास जो थी कंप्लीट कॉन्सेप्ट था रेडिकल का, और इसके अलावा दूसरा जो रेडिकल की जो प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने उनको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेडिकल, रेडिकेंट और ये सारा कुछ क्लियर समझ आया होगा। अगर बच्चों किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज।